हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 31। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 31। क्या डेट है? 27 जनवरी 2021। और ये सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। तो बेटा देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? पोयम। पोयम का नाम है वोकेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे दी गई पिक्चर्स को देखें एंड आइडेंटिफाई द प्रोफेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। यानी फिर आपको व्यक्तिगत तौर से इनके प्रोफेशंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द क्लूज प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, ठीक है, प्रोवाइड किए गए हैं। आपको इनकी सहायता से बताना है, आप इनकी सहायता ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे कि है, ये आपने पिक्चर पहचानी, तो ये है डॉक्टर। तो यहाँ पर हमने लिखा डॉक्टर, ये हो गया फर्स्ट हमारा। तो इसके नीचे लिखेंगे हम डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट ये है लॉयर। यहाँ पे हमने सेकंड लिख लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिक्चर के नीचे लॉयर, LAWYER, लॉयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पहचाना, नेक्स्ट है शेफ, तो CHEF, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हो जाएगा हमारा थर्ड। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट कौन है? ये है गार्डनर। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गार्डनर, GARDENER, गार्डनर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट चित्र क्या है? बेंगल सेलर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बेंगल सेलर। तो यानी जो ये वाला चित्र है, ये हो जाएगा हमारा 5th। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे BANGLE, बेंगल, SELLER, बेंगल सेलर। फिर नेक्स्ट चित्र देखो बेटा, नेक्स्ट हो गया, ये है हमारे वॉचमैन। यहाँ पर हमने 6 लिखा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 की जगह WATCH, वॉच, MAN, वॉचमैन। तो बेटा आपने देखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, What do you want to become in your life when you grow up? तो आप क्या बनना चाहते हो जब आप बड़े हो जाओगे अपनी लाइफ में? तो यहाँ पर लिखना है I want to be a teacher, डॉक्टर, गार्डनर, लॉयर, वॉचमैन, इंजीनियर। जो भी आप बनना चाहते हो अपनी लाइफ में आप वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगी I want to be a teacher, TEACHER, टीचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, यानी मैं टीचर बनना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वहाँ यहाँ पर डॉक्टर लिख सकता है। कोई बच्चा पुलिसमैन बनना चाहता है तो पुलिसमैन लिख सकता है। कोई बच्चा वकील बनना चाहता है तो लॉयर लिख सकता है। कोई बच्चा जज बनना चाहता है तो जज लिख सकता है, ठीक है। तो यानी आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं वो आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, नाउ लेट्स रीड द पोएम बिलो। नीचे दी गई पोएम को रीड करो, पढ़ो। ट्राई टू रिसाइट द पोएम अलाउड। तो उसको अलाउड यानी जोर से पढ़ने की आपको कोशिश करनी है। फर्स्ट, व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane। जब घंटा यानी सुबह 10 बजते हैं और मैं अपनी गली से स्कूल जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो मैं हर दिन फेरी वाले से मिलता हूँ और वो बोलता है, वो चिल्लाता है, चूड़ियाँ, क्रिस्टल की चूड़ियाँ। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to.
नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, यानी उस पर जल्दी करने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं होती, वो कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी कहीं भी ले जा सकता है, वह कोई जगह नहीं है जहाँ उसे जाना है, जहाँ उसका मन करता है वह चला जाता है। ठीक है, फिर देखो, आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, काश मैं फेरी वाला होता और अपना पूरा दिन मैं सड़क पर बिताता और चिल्लाता चूड़ियाँ क्रिस्टल की चूड़ियाँ। तो बेटा ये हमने पैराग्राफ पढ़ा, तो इससे हमने जाना कि एक छोटा बच्चा है, तो वो उसको जैसे हमें पाबंदी होती है, हमें टाइम से स्कूल जाना है, फिर वापस घर आना है, तो वो एक चूड़ी वाले को देखता है सड़क पर और सोचता है कि काश मैं भी एक चूड़ी वाला यानी फेरे वाला होता, तो मेरे पास यानी मुझ पर भी कोई पाबंदी ना होती, मैं भी कहीं आ जा सकता, है ना, कहीं भी आ जा सकता और कहीं भी ना मुझे स्कूल जाना पड़ता। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहना चाहता है, व्हेन एट अ 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जैसे ही दोपहर बजते हैं यानी दोपहर का समय होता है, दोपहर के समय 4 बजे, व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून, जैसे ही दोपहर के 4 बजते हैं, तो आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से वापस आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, तो मैं उस घर के गेट के माध्यम से देख सकता हूँ कि जो माली है वो ज़मीन को खोद रहा है। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun या gets wet. तो वह वही करता है जो उसे अपनी कुदाली से पसंद है, यानी वह अगर उसको पसंद है खोदना तो वह खोदता है, अपने कपड़े से धूल नहीं हटाता, कोई भी उसे काम पर नहीं ले जाता, अगर वह धूप में भीगता है या गीला हो जाता है। तो फिर क्या कहता है, आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, तो वह क्या कहता है कि आई विश, मैं विश करता हूँ, काश मैं भी एक गार्डनर होता, काश मैं भी एक गार्डनर होता, तो मुझे भी कहीं भी आने जाने से, कुछ भी करने से रोक टोक ना होती, जो मेरा मन करता मैं वही करता। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, जैसे ही शाम को अंधेरा हो जाता है तो मेरी माँ मुझे बिस्तर पर भेजती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी मैं अपनी खुली खिड़की के माध्यम से देख सकता हूँ कि एक चौकीदार इधर उधर घूमता रहता है। द लेन इज डार्क, यानी जो सड़क है वो बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पर, एंड अकेली, एंड लोनली, यानी बिल्कुल सुनसान है, एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट, और जो गलियों में जो लैंप लगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, जैसे कि एक जायंट होता है यानी एक विशाल राक्षस, वो अपनी सिर पर एक लाल आंख लिए खड़ा हो। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, तो चौकीदार अपनी लालटेन लेकर इधर उधर चलता रहता है और अपनी तरह उसकी छाया उसके साथ चलती है, यानी जो उसकी शैडो होती है, और कभी भी उसे अपने जीवन में बिस्तर पर नहीं जाना होता। तो इसमें जो बच्चा है वो कहना चाहता है कि काश, आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेसिंग द शैडो विथ माई लालटेन, तो वह क्या कहना चाहता है, वह कहना चाहता है कि काश मैं एक चौकीदार होता, तो मैं पूरी रात सड़क पर चलता रहता है एक चौकीदार की तरह, जो अपने लालटेन के साथ साईं का पीछा करता है। ठीक है, तो बच्चा भी इससे आकर्षित होता है, कभी वह क्या बनना चाहता है, कभी वह फेरी वाला चूड़ी वाला बनना चाहता है, कभी बच्चा क्या बनना चाहता है, गार्डनर बनना चाहता है, कि जब उसका मन करे जब वह खोदे, मिट्टी हटाए, इधर उधर जाए, खेले, है ना, और कभी उसका मन करता है कि वह चौकीदार बन जाए, जो उसको रात को कोई भी बेड पर जाने के लिए ना कहे, सोने के लिए ना कहे,
वह रात भर सड़क पर अकेला ऐसे ही घूमता रहे, उसको आने जाने की कोई भी पाबंदी ना हो, वह कहीं भी आ जा सके। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन क्या हैं, आज के हम क्वेश्चन करते हैं पहले। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो अपना, हु डू यू थिंक इज द स्पीकर इन द पोएम। आपको क्या लगता है कि कविता में स्पीकर कौन है? तो चलिए देखते हैं बेटा इसका उत्तर। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए हो जाएगा कि द स्पीकर इज अ लिटिल चाइल्ड हु गोज टू स्कूल, यानी जो स्पीकर है वो एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा ये हमारा, है ना। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेंजा फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें से आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा ए, व्हाट डज द हॉकर सेल, यानी जो हॉकर सेल है फेरी वाला है वो क्या बेचता है? तो वो बेचता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो ये हमारा ए का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम अपना आंसर। ठीक है, ए आंसर बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। फिर नेक्स्ट देखो बी, बी क्या है, व्हेन डज द पोएट मीट द हॉकर, यानी जो पोएट है कवि है वो हॉकर फेरी वाले से कब मिलता है? तो इन 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 10 बजे। ठीक है, 10 इन द मॉर्निंग। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा, यानी बी, ये हो जाएगा हमारा बी का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, सी क्या है, वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी हॉकर, यानी जो पोएट है छोटा बच्चा है वो हॉकर यानी फेरी वाले चूड़ी बेचने वाले बनने के लिए क्यों विश करता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बेटा ये हमारा स्टेंजा फर्स्ट का सी आंसर होगा, सी क्वेश्चन का आंसर स्टेंजा फर्स्ट। ठीक है, तो देखो द यंग बॉय विशेष ही कुड बिकम अ हॉकर बिकॉज, यानी जो यंग बच्चा है वो छोटा बच्चा है वो एक हॉकर बनने की विश इसलिए करता है क्योंकि ही हैज़ नथिंग टू हरी एंड एंजॉय ही डे इन द रोड, यानी वह अपना जो समय है वो पूरा रोड पर पूरी सड़क पर एंजॉय कर सके और उसके पास कुछ भी करने के लिए कुछ भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेंगे हम अपना आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट देखो बेटा आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टेंजा 2। अब स्टेंजा 2 में से आपको क्वेश्चन बताने हैं, तो स्टेंजा 2 यहाँ पर है, ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेंजा 2। ठीक है, ए क्या है, व्हाट डज अ गार्डनर डू, यानी जो एक गार्डनर है वो क्या करता है? तो बेटा इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, यानी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, यानी स्टेंजा 2 का ए, स्टेंजा 2 का ए, ये स्टेंजा 2 है, स्टेंजा 2, स्टेंजा 2 का ए क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखेंगे बेटा। स्टेंजा 2 क्वेश्चन नंबर ए का आंसर कहाँ से लिखेंगे, द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, यहाँ से ए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है, आप क्यों सोचते हो द पोएट विशेस टू बी ए गार्डनर, यानी जो पोएट है वो एक गार्डनर बनने की विश क्यों करता है? तो बेटा चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से हम अपना आंसर लिखेंगे बेटा, देखो द यंग बॉय विशेस दैट ही कुड बिकम अ गार्डनर सो दैट नोबडी कुड स्कॉल्ड हिम फॉर डिगिंग द गार्डन या फॉर सॉइलिंग हिज क्लॉथ्स इन डस्ट या इवन गेट स्वीटी ड्यू टू सनशाइन, यानी यह कहना चाहता है कि वह गार्डनर इसलिए बनना चाहता है, इसलिए विश करता है क्योंकि ना तो उसको खोदने के लिए, कहीं भी गार्डन खोदने के लिए उसको कोई भी धमकाए ना, स्कॉल्ड ना करे। ठीक है, और जो उसकी मिट्टी है, उसके कपड़े हैं डस्ट से उसको कोई रोके ना। ठीक है, और जो उसके कपड़े होते हैं उसको गीला होने से कोई ना रोके और वो शाम तक सनशाइन तक ऐसे ही खेलता रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम स्टेंजा थर्ड। तो ये वाला स्टेंजा आपका थर्ड हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वाई डू यू थिंक द पोएट विशेस टू बी अ वॉचमैन, तो आप
क्या सोचते हो कि जो जो पोएट है वो वॉचमैन बनने की विश क्यों करता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बेटा ये हमारे स्टैंजा थर्ड का आंसर हो जाएगा, स्टैंजा थर्ड आंसर। ठीक है, कि द यंग बॉय विशेज दैट ही कुड वर्क लाइक अ वॉचमैन बिकॉज ही कुड टू वॉक द स्ट्रीट्स ऑल नाइट। वह इसलिए विश करता है क्योंकि वह पूरी रात गलियों में अकेला घूम सके। एंड चेज द शेडोज विथ हिज लैंटर्न। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।